प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस के बारे में दो चार बातें याद रखना है और एकदम एक एक लाइन इनसेट की बता रहा हूं। टेस्टिस जो होता है वन पेयर होता है और स्मॉल होता है, ओवल शेप होता है। ओवल शेप का मतलब होता है अंडाकार। करेंगे तो ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी हमारा जो एब्डोमिनल पार्ट है, पेट वाला पार्ट है, इसके बाहर स्थित होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर के। अब तुम बताओ हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इससे 2 डिग्री हमारा कम होगा। क्यों होता है? सवाल पूछा गया पीवाईक्यू में कि जो बॉडी का टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि गैमेटोजेनेसिस हो, स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए जरूरी है। उसके बाद पीवाईक्यू देखेंगे तो इसके लेंथ पूछता है यानी विड्थ पूछता है, फिर इसकी लंबाई पूछता है। इसके अलावा इसके बाहर की ओर एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिना। आइए पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आज की हेडिंग जैसे मैंने कहा कि है टेस्टिस। अब देखो ये मैं लिख रहा हूं टेस्टिस, ई लिखा है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में है। जब मैं आई लिखूंगा तो ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं वृषण। अब टेस्टिस के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये जो होता है वन पेयर होता है, वन पेयर ओवल शेप होता है, ओवल शेप यानी अंडाकार। इसके अलावा होता है स्मॉल, इसके अलावा जो है कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्बोजिना, ट्यूनिका एल्बोजिना, ये बाहर की लेयर पाई जाती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। इसके अलावा जो होता है इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज 2-2.5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर जो है 2.25 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.25 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता है। अगर हिंदी में लिखूं तो एक जोड़ी संरचना, एक जोड़ी संरचना। दूसरी बात लिखूं तो कैसा है? अंडाकार है, अंडाकार। तीसरी बात लिखूं तो छोटी। इसके अलावा ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बोजिना, ट्यूनिका एल्बोजिना द्वारा आवृत यानी घिरा हुआ। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी उदर गुहा, उदर गुहा के बाहर स्थित। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर है, शॉर्ट में लिखा हुआ टेम्परेचर, उदर गुहा के बाहर स्थित। इसके अलावा हम बात करेंगे तो वृषण का तापमान शरीर के तापमान से, ये वाला पॉइंट याद रखना भाई मेरे, 2.25 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और ये कम क्यों होता है? तो कहते हैं कि जो कम होता है ये कम इसलिए होता है ताकि आवश्यक है शुक्राणु जनन के लिए, यानी शुक्राणु जनन के लिए, शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक, शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है 2 से 2 डिग्री। अब सवाल यहां होता है कि आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है बोर्ड में कि ये इतना टेम्परेचर कम क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या हो गया? शुक्राणु जनन के लिए। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं वाई द बॉडी टेम्परेचर इज लोअर, तो एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं चाहूं तो सवाल लिख ही देता हूं यहां पे। यानी क्वेश्चन है वाई द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस is why the temperature of testis lower than body temperature। क्वेश्चन लिख लेना भाई ये सब लोग, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। यानी शरीर यानी वृषण का तापमान ब्रैकेट में लिखेंगे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान शरीर के तापमान
से तापमान से कम क्यों होता है, कम क्यों होता है, ये सवाल हो गया और इसका जवाब यहां पे लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। आंसर ये लिखा हुआ है ना, शुक्राणु जनन के लिए। इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है ना, एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आंसर हो गया आपका। देखो ये सवाल लिख लेना, उसके बाद आंसर लिख लोगे क्या, हाँ, एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, सिंपल बात है। और आप भी आंसर उत्तर लिख लोगे क्या, शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक, इसीलिए इसका तापमान कम होता है। चलिए अब आइए बात करते हैं कुछ पॉइंट्स और। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था विड्थ, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई इसकी। ये चौड़ाई जो होती है वो लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। और इसी तरह से अगर इसके लेंथ की बात करेंगे, लेंथ यानी लंबाई की बात करेंगे, तो इसको 4 से 5 कर लीजिएगा, 4 to 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके अलावा लगभग 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, यानी 250 टेस्टिक्युलर यानी वृषण कोश जो है वो पाया जाता है, वृषण कोश पाए जाते हैं। इसको फटाफट से लिखिए, उसके बाद में आपको टेस्टिस का डायग्राम समझाता हूं। अब आपको पूरा पेज चाहिए होगा डायग्राम बनाने के लिए, और ये डायग्राम बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड के एग्जाम में। डायग्राम से रिलेटेड सवाल है जो नीट में पूछे गए हैं, और डायग्राम आपका बोर्ड। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, दोनों तरह के सवाल हल हो जाएंगे। नहीं दिख रहा, लेंथ वृषण कोश पाए जाते हैं 250 है? एक सेकेंड, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोले हैं, मैं देख लेता हूं हिंदी क्या है लोब्यूल्स की। लोब्यूल्स को तो अच्छा टेस्टिकुलर कक्ष बोलेंगे, वृषण कक्ष, हाँ कक्ष, लोब्यूल्स का मतलब होता है कक्ष, कक्ष कर लीजिए अब, ठीक है। वृषण कक्ष है ना, या इसको वृषण पालिका भी बोलते हैं, हाँ वृषण पालिका। पालिका का मतलब भी वही होता है, कक्ष का मतलब भी वही होता है। चलिए अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पेन या जो भी आप कलरफुल करना चाहें, आप अलग अलग कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और साफ सुथरा बनाइएगा। पहले एक बार देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं और कोशिश करें। देखते हैं, हम लोग टेस्टिस का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक बाहर की लेयर पाई जाती है इस तरह से, मान लीजिए, देखिए ध्यान से इधर सब लोग कैसे बना रहा हूं वो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने अभी बताया आपको कि 2 लेयर पाई जाती है, और उनमें से एक लेयर जो होती है वो फोल्डेड अवस्था में पाई जाती है। मान लीजिए ये एक लेयर है और उसके साथ एक लेयर और पाई जा रही है। बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका एल्बोजिना बोलते हैं, और अंदर वाली लेयर को ट्यूनिका एल्बोजिनस बोलते हैं, वेजिनैलिस बोलते हैं, लेकिन वो छोड़ दीजिए, अभी आप पहले बाहर वाला याद रखिए क्योंकि सवाल उसी से आता है। देखिए मैंने आपसे कहा, ध्यान दीजिए, ये वाली लेयर जो होती है, ये वाली लेयर, इस लेयर का नाम है, अभी कुछ देर पहले आपने लिखा भी, बोलो जोर से, ट्यूनिका एल्बोजिना। सब लोग याद रखेंगे हिंदी में भी, ट्यूनिका एल्बोजिना। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वृषण की बाहर लेयर का नाम बताइए, बाहरी परत का नाम बताइए, तो आप लिखेंगे ट्यूनिका एल्बोजिना। बोलो ट्यूनिका एल्बोजिना, सिंपल। अब जरा देखिए, इस ट्यूनिका एल्बोजिना में सबका ध्यान हो, ट्यूनिका एल्बोजिना में एक तरीके से सेप्टम पाया जाता है। इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो लेयर होती है, वो फोल्डेड हो जाती है। कैसे देखो जरा, मैं यहां जगह जगह पर पे थोड़ा सा मिटा रहा हूं, देखिएगा, ये ट्यूनिका एल्बोजिना कुछ इस टाइप से फोल्ड हो जाती है, देखिएगा।
ट्यूनिका, मैं क्या कह रहा हूं, ये ट्यूनिका एल्बोजिना ये फोल्ड हो जाती है, देखिएगा ध्यान से, उसके बाद आपको बनाना है, वरना आप पेन से बनाएंगे तो डायरेक्ट गलत बना देंगे। ये फोल्ड हो गई, ये फोल्ड हो गई, जगह जगह पर जो फोल्डेड अवस्था में पाई जाती है लाइक दिस, ये एक तरीके से, अब देखिए दो, ये तो सेप्टम हो गए साहब, सेप्टम का मतलब दीवार, ध्यान दे सब लोग, इस सेप्टम की वजह से ये क्या बन रहे हैं, इसको बोलते हैं लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स। और उन्हीं लोब्यूल्स को हमने हिंदी में लिखा है टेस्टिकुलर, यानी विरषण पालिका या विरषण कोश। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यानी एक ब्लैक से दूसरे ब्लैक के बीच में जो स्थान है साहब, उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है कितने हैं, देखिए जरा, अभी मैंने आपको लिखवाया, जोर से बोलो, 250। कितने होते हैं? ये भी पीवाईक्यू है साहब, देखिए जरा। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ध्यान दीजिएगा, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, इस कक्ष में, ये सब कक्ष में, ये क्या है, मैं यहां पहले लिख देता हूं, देखिएगा, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सिंगुलर है तो टेस्टिकुलर लोब्यूल, और यानी विरषण पालिका या कक्ष। अब मुझे बताओ, मैंने अभी लिखवाया, बार बार बोल रहा हूं, कितने हैं? 250। अब 250 है, इसका मतलब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इसी में पाया जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। बोलो जोर से, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स क्या है? ये एक्चुअल में यही स्पर्म प्रोड्यूस करता है। मैं यहां लिख देता हूं, बाद आगे लिखेंगे फिर से, या आप पहले बना लेते हैं। देखो, यहां पे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाए जाते हैं लाइक दिस, ये देखिएगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो होती हैं अंदर की ओर बहुत ज्यादा क्वाइल्ड अवस्था में पाई जाती है। ये क्वाइल्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा कुंडलित अवस्था में पाई जाती है, लाइक दिस। अब अगर तुम गौर से देखो तो पहले लोब्यूल में मैंने कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बनाए, बताओ जरा, अरे बोलो। ये जो क्वाइल्ड है, ये आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बना रहा हूं। और मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा आपके साथ में कि ये जो होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, पहले कक्ष में कितना बनाया मैंने? 1। उसके बाद देखिएगा अगर 2। इसका मतलब यह है कि अगर मैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की बात करूं, देखना, ध्यान से देखना इधर, ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की संख्या, सेमिनिफेरस, हिंदी में भी लिख दूंगा, टेंशन मत लो, सेमिनिफेरस, ये जो टिब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की संख्या प्रति लोब में 1 से 3 हो सकता है। कितना, बोलो जोर से, 1 से 3, 1 2 3 पर लोब्यूल, यानी 1 से 3 हो सकता है। देखिए जरा ध्यान से, मैंने पहले कक्ष में 1 बनाया, उसके बाद 2 बनाया, और उसके बाद 3 बनाया। अब इसके अलावा आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, सुनो। अभी टेस्टिकुलर लोब्यूल टोटल कितने हैं? 250। अगर एक में 1 है तो 250 में कितने होंगे? 250 हो गया। अब सवाल यह पूछा जाता है कि अगर एक में 1 है तो टोटल नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के साथ साथ कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाए जाते हैं एक टेस्टिस में? अगर 250 दिया है ऑप्शन में तो 250 भी ठीक। अगर 2 का संख्या में लिया तो कितने हो जाएंगे? 500, 500। और अगर 3 लिया है ऑप्शन में तो क्या होगा? 750। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और आपके पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, हाउ मेनी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ टेस्टिस? एक वृषण में कितने सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं? तो आपको क्या बताना है? ऑप्शन देखना है। अगर 250 दिया है तो 250 सही, 500 दिया है तो 500 सही, और 750 दिया है तो वो भी सही। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से जाएंगे तो 250 होगा, 2 लेंगे तो 500 होगा, अगर 3 के हिसाब से संख्या लिया है तो 750 होगा। बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट है साहब, ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए जरा देखिए, सेमिनिफेरस टिब्यूल जहां पे खुलता है, देखना जरा,
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जहां से खुलता है उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। होता यह है कि ये छोटे छोटे इस तरह से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। याद रखिए, बायोलॉजी में एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं रेटे। रेटे जैसे तुमने पढ़ा होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पढ़ा है ना? रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है जालिका, जाल। इसी तरीके से रेटिकुलम होता है और इन जो इसको बोलते हैं, इसका नाम है आपका रेटे टेस्टिस। क्या नाम है? रेटे टेस्टिस। अब ये रेटे टेस्टिस क्या करता है, एक एक लाइन में हर जगह लिखेंगे भी, उससे पहले डायग्राम को मैं मुकम्मल करता हूं। ये एक्चुअल में इस तरह से पाया जाता है। मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है, ये इस तरह से ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है। ये वाला पार्ट पाया जाता है आपका एपिडिडाइमिस का। ये जो पार्ट है आपका एपिडिडाइमिस पाया जाता है, अधिविर्षण बोलते हैं। अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पर जो रेटे टेस्टिस है, ये रेटे टेस्टिस एक स्ट्रक्चर में खुलता है और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है वासा एफरेंशिया। क्या नाम होता है? वासा एफरेंशिया। अब जरा इससे सीक्वेंस में एक सवाल पूछा गया है, इसको बोलते हैं वासा एफरेंशिया। हिंदी में भी लिख देंगे, टेंशन नहीं है, वासा एफरेंशिया। ये वाला हो गया। अब रेड कलर में जो बनाया है मैंने, बड़ा सा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसमें की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, जिसको हिंदी में अधिविर्षण बोलते हैं। अब इसके अलावा बात अगर सही से देखेंगे तो देखिए सीक्वेंस कहां जा रहा है। यहां पर आकर के ये जो एपिडिडाइमिस है ये थोड़ा फोल्ड होता है और आगे चल करके वास डिफरेंस बनाता है। ये इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहक बोलते हैं इसको, शुक्रवाहक, शुक्राणु को ले जाने वाला। अब आप एक काम करिए, डायग्राम जब बनाएंगे तो इसके बीच में जो नाम सब लिख रहे हैं गैप बनाएंगे, क्योंकि मैं यहां पे 2 तो 3 पॉइंट करके लिखूंगा। पहले आप इस स्ट्रक्चर को बनाइए, फिर मैं आगे चलूं। विर्षण जालिकाएं बोलते हैं इसको, विर्षण जालिकाएं। इसको बोलते हैं अधिविर्षण। गैप देखे लिखना और थोड़ा बड़ा करके बनाना। शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं। और क्या बचा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हाँ, ध्यान ये रखना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में सबका ध्यान दो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है। क्या बोला? बोलो। स्पर्म बनता है। वहां से स्पर्म जैसे रिलीज होता है तो उसको कलेक्ट करता है ये सारा जाल, जिसका नाम है रेटे, हिंदी में भी बोलो वही है, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद देखो कौन सा स्ट्रक्चर है, जोर से बोलो। वासा एफरेंशिया। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर है? जोर से बोलो। एपिडिडाइमिस के बाद देखो कौन सा स्ट्रक्चर है। बस यहीं से एक सवाल हल हो गया। तुमने 4 नंबर नीट के सॉल्व कर लिए और ये डायग्राम जो है 5 नंबर का आएगा, वो सॉल्व हो गया। देखो जरा, क्या इसका सीक्वेंस पूछा गया है, द पाथ ऑफ स्पर्म इज, और उसमें ऑप्शन दे दिया। मीन्स शुक्राणु के परिवहन का पाथ या जो रास्ता है वो क्या है? तो सबसे पहला क्या हुआ? जोर से बोलो। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेकंड क्या हुआ? रेटे टेस्टिस। बोलो। पहला क्या हुआ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। दूसरा रेटे टेस्टिस। तीसरा वासा एफरेंशिया। बोलो। वासा एफरेंशिया। चौथा एपिडिडाइमिस। चौथा एपिडिडाइमिस। उसके बाद वास डिफरेंस। बोलो। वास डिफरेंस। देखो सिंगल है तो वास डिफरेंस बोल रहा हूं, क्योंकि 2 टेस्टिस है तो 2 हो जाएगा। आगे बोलूंगा वासा डिफरेंशिया। यहां वासा एफरेंशिया अकेला है क्या? नहीं सर, 1 2 3 मल्टीपल है, इसलिए एफरेंशिया बोलते हैं। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? शुक्रवाहिकाएं। इसका मतलब यह है कि एक होता तो वाहिका और मल्टीपल है तो वाहिकाएं बोल रहे हैं।
तो आपको पाथ याद हो गया, पहले आया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेकंड आया रेटेटेस्टिस, तीसरा आया वासा एफरेंशिया, चौथा आया एपिडिडाइमिस और पांचवा आया वास डिफरेंस। उसके बाद एक और आएगा, आगे बताएंगे, दो स्टेप है, एक है इजैकुलेटरी डक्ट और लास्ट में आएगा यूरिथ्रा, जिसको हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं। अब ये तो आपके सवाल याद करा दिए मैंने और उसके जवाब भी। अब आइए सबसे पहले छोटी सी हेडिंग लिखेंगे, सेमनीफेरस, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा लिखेंगे। सेमनीफेरस, अलग से हेडिंग लिखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी शुक्र जनक नलिकाएं, शुक्र जनक नलिकाएं। अभी मैंने आपको बताया शुक्र जनक नलिकाएं, ये क्या हो सकता है, इसके जो नंबर्स हैं 1-3 पर लोब्यूल, यानी 1 से 3 प्रति कक्ष या पालिका हो सकती है। इसकी मिनिमम संख्या कितनी होगी सर, तो मिनिमम संख्या 250 और मैक्सिमम कितना होगा सर, 750। ये भी याद रखना है, आपसे सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, जोर से बोलो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है साहब, यही इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट आपसे कोई पूछे स्पर्म कहां बनता है, तो आप बोलेंगे स्पर्म जो बनता है वो बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। याद रख लो, हिंदी अंग्रेजी कुछ भी याद रखना है, लेकिन सेमनीफेरस याद रखना है। आप हिंदी में भी सेमनीफेरस लिखेंगे, देखिएगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इसीलिए कुछ भी याद रखो, लेकिन याद रखो। यहां तक बात खत्म हो गई। अब देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद रेटेटेस्टिस है, इसके बारे में डिटेल में कुछ नहीं जानना है, छोटी छोटी संरचनाएं है, जालिका है। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं, आपके पास है वासा एफरेंशिया, तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग वासा एफरेंशिया, जल्दी जल्दी लिखो तो वासा। हाँ, रेटेटेस्टिस के बारे में कुछ लिखाना नहीं है हमको, इसीलिए बोला क्योंकि ये सिर्फ नाम है, यानी आप कह सकते, चलो लिख ही देता हूं यार तुम लोग, हाँ नहीं ठीक है कोई बात नहीं, चलो रेटेटेस्टिस, खुश रहो तुम। रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस क्या करता है, लिख देता हूं एक पॉइंट में, कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये कलेक्ट करता है, यानी शुक्रजनक नलिकाओं से, शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणुओं को एकत्रित करती है। हिंदी में लिखा हुआ है रेटेटेस्टिस की विर्षण जालिका, तो आप हिंदी में भी लिख लेंगे विर्षण जालिका। देखो वासा एफरेंशिया है, चलो नेक्स्ट हेडिंग होगी वासा एफरेंशिया, यानी शुक्र वाहिकाएं, वासा एफरेंशिया, शुक्र वाहिकाएं, लीव द टेस्टिस and open into epididymis। क्या मतलब है कि ये विर्षण से निकलकर अधिविर्षण में खुलती है, सिंपल, अधिविर्षण में खुलती है।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? अच्छा नहीं समझे, ठीक है, 1 मिनट रुको भाई, बता देता हूं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं एक छोटी छोटी नलिकाएं होती है, ट्यूब्स होती है, जो कि बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होती है, जिससे जो स्पर्म बनाती है। स्पर्म समझते हो ना, शुक्राणु समझते हो ना, तो स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स करती है। बाकी डिटेल में हम लोग फिर धीरे धीरे कल आगे बढ़ेंगे।